अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं चौधरी फैसल फयाज और ताल्लुक है मेरा ट्राइका के प्लेटफॉर्म से। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जमर वैली के ओवरसीज़ ब्लॉक में। और इस ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से अक्सर मैं आपको कहता था कि ये जो ओवरसीज़ ब्लॉक है ये I-16 जो CDA सेक्टर है उसके बिल्कुल साथ अटैच है। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं ओवरसीज़ ब्लॉक से I-16-2 का विजिट करवाऊँगा। I-16-2 CDA सेक्टर से ये मुराद है कि जमर वैली का ये ओवरसीज़ ब्लॉक उसके बिल्कुल साथ इसके रास्ते अटैच है। उसके CDA सेक्टर I-16 में जो 5 मरले का प्लॉट है वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख तक मिलता है। और जमर वैली के इस ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको 5 मरले का प्लॉट फ्रंट बैक ओपन से मुराद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इतनी रोड इन प्लाटों के आगे होगी और 10 फीट की रोड इन प्लाटों के पीछे होगी। 5 मरला प्लॉट आपको 35 लाख रुपए का मिलता है। 7 लाख आपने डाउन पेमेंट देनी है और बाकी पैसे आपने 2 सालों में अदा करने हैं। और मैक्सिमम 4 से 5 महीनों में ये प्लाट घर बनाने के काबिल हो जाते हैं। जैसे मेरे पीछे देख भी सकते हैं, हर कुछ 4-5 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ओवरसीज़ ब्लॉक की और 4-5 दिन बाद आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये सारी रोड 3-4 दिन पहले ये रोड अभी बन रही थी, ये एंड तक सारी रोड बन चुकी है। अभी आप उस जगह देखें, वो सारी मशीनरी सारी लेबर उस जगह लगी हुई है। मतलब डेली बेस पे एक अच्छी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। और अक्सर मैं कहता हूं कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर जमर वैली ये वाहद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो मुनासिब कीमत में है। उस मुनासिब कीमत में होने की एक ही रीज़न अभी बची है, वो है इंटरचेंज। और इंटरचेंज का जैसे आपको पता भी होगा कि टेंडर भी पास हो चुका है, नक्शा भी बन चुका है और सर्वे भी दोबारा शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में इंटरचेंज का काम शुरू हो जाएगा। और इंटरचेंज का अगर काम शुरू हो जाता है तो CDA सेक्टर में जो 5 मरला प्लॉट 1 करोड़ का है वो 2 करोड़ को टच करेगा। और अगर सेक्टर में 2 करोड़ को टच करेगा तो जमर वैली उसके बिल्कुल साथ अटैच है। यहाँ भी जो प्लॉट है कम से कम 70-80 लाख रुपए का यहाँ प्लॉट होगा। अभी आपको मैं ओवरसीज़ ब्लॉक जमर वैली से CDA सेक्टर I-16-2 का विजिट करवाता हूँ और इस विजिट के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जमर वैली की जो मैं अक्सर बातें करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ये जी ये ऊपर सारा ओवरसीज़ ब्लॉक है और ये मेन रोड भी आगे तक सारी ये कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से अभी मैं CDA सेक्टर की I-16-2 की तरफ जाऊँगा। ये सारी बातें, ये सारी डेवलपमेंट और CDA सेक्टर का विजिट करवाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे हक़ाइक़ का पता होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके जहन में कोई शक व शुबात न रह जाए कि हमने इन्वेस्टमेंट क्यों की और क्या मामला हैं। देखिए, हम अपने जहन से कुछ परसेंटेज तक ही फैसला कर सकते हैं, उसके बाद हमें तवक्कल करना पड़ता है। तो वो जो फैसला करना है उसी के लिए ये सारी बातें आज आपको मैं बता रहा हूँ। देखें जी, ये सारा दिन रात ये काम लगा हुआ है। ये आगे भी सारा ओवरसीज़ ब्लॉक है, वहाँ भी ओवरसीज़ ब्लॉक का काम लगा हुआ था, इस जगह भी सारा ये ओवरसीज़ ब्लॉक का ये आगे सारा काम लगा हुआ है। बातें बताने का मकसद ये है कि जमर वैली में जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसका एक ही मकसद होता है कि ये जैसे ये देख सकते हैं, ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ये एक कमर्शियल प्लाट है। ये जमर वैली का B एक्सटेंशन ब्लॉक के ये कमर्शियल प्लाट हैं, ये सारे पोजेशन वाले प्लाट हैं। ये रोड, ये सीवरेज, ये प्लांटेशन, बिजली, हर चीज़ मौजूद है। और ये कमर्शियल प्लाट जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये इस रोड के ऊपर ये कमर्शियल प्लाट भी आपको 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाते हैं। 3 मरला कमर्शियल प्लाट भी 27 लाख रुपए का है। 25% इसकी डाउन पेमेंट है, बाकी पैसे आपने साल में अदा करने हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल प्लाट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ये आप देखिएगा ये कमर्शियल प्लाट जो है ये सेक्टर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस बनता है। ये सामने सारा CDA सेक्टर है, ये जितने भी ये घर बने हुए हैं ये CDA सेक्टर I-16-2 के बने हुए हैं। और जिन प्लाटों के ऊपर ये घर बने हुए हैं, ये प्लाट 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 तक भी है। और ये देखिए सिर्फ 1 रोड का फर्क है, वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी मैं आपको एक्चुअल इन घरों के पास लेके चलता हूँ। ये जी ये साथ ये रास्ता जाता है, ये भी जमर वैली इंतजामिया इसे बिल्कुल कारपेट कर देगी इंशाल्लाह। ये कंपैक्शन के लिए छोड़ा हुआ है। CDA सेक्टर में आ चुका हूं और आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इस सेक्टर की आपने डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाना है। जमर वैली की डेवलपमेंट भी आपने देखी है और ये सेक्टर है, सेक्टर से मुराद ये होता है
कि जब किसी भी ज़मीन के साथ सीडीएस सेक्टर का नाम लगता है तो वो ज़मीन करोड़ों में चली जाती है। यहाँ सामने देखें जी, कैमरामैन दिखाते हैं आपको, ये सारे बिजली के खंबे ओपन खंबे हैं। मतलब ज़मर वैली में भी बिजली ओपन है, यहाँ भी बिजली के ओपन खंबे हैं। ये रोडों की हालत का आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की खस्ता हालत है इन रोड्स की ना। तो आगे मैं आपको सारे जितने भी सीडीएस सेक्टर्स के यहाँ घर वगैरह बने हुए हैं, जहाँ अपार्टमेंट इनके बने हुए हैं, सारा आपको विजिट करवाता हूँ। जो मैं अक्सर एक बात किया करता था कि ज़मर वैली का अगर आप गूगल से लोकेशन देखें और इसका जितना भी सराउंडिंग है वो सारा आप अगर विजिट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मर वैली में इन्वेस्टमेंट करना एक गोल्डन चांस है फ़िलहाल। क्योंकि आज से साल बाद जब इंटरचेंज बन जाएगा फिर ये मिडिल क्लास बंदे की अप्रोच से ये दूर हो जाएगी सोसाइटी। तो अगर ज़मर वैली की बैक साइड पे बात की जाए तो ये I-16 ये सीडीए का सेक्टर, I-16, I-14, I-15 ताज रेजिडेंशिया, ये ज़मर वैली की बैक साइड लगती है। वहाँ भी आपको मैं विजिट करवा रहा हूँ। इससे पहले ज़मर वैली के सामने सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी लगती है, G-16, G-17 लगती है। वहाँ नॉन पोजेशन प्लाट जो है 5 मरले का 80 लाख से लेके 90 लाख तक है। वो ज़मर के बिल्कुल साथ तबलीगी मरकज़ और 18 है। 18 का आपको पता है कि 5 मरले का विला 5 से 6 करोड़ रुपए का है। ये देखें जी, ये सेक्टर्स है और ये सारे घर सीडीएस सेक्टर के बने हुए हैं। ये आबाद सेक्टर है, मतलब यहाँ लोग रहते हैं। और ये जिन प्लाटों के ऊपर ये घर बने हुए हैं, ये प्लाटों का जो रेट है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख इन प्लाटों का रेट है। और यहाँ बिजली, पानी, गैस हर चीज़ मौजूद है। ज़मर वैली के एच ब्लॉक में जो गैस आई थी वो इसी वजह से आई थी कि सीडीएस सेक्टर साथ लगता है, वहाँ से गैस गुजरी हुई थी और वहाँ सारे मीटर वगैरह जो है वो लग गए। ये जी, ये सारा सीडीएस सेक्टर्स है ये अंदर। और ये आप देखें जी, ओपन बिजली के खंबे हैं और ये रोड वगैरह का अंदाज़ा लगाएं। भाईजान, ये सारे PHA के फ्लैट हैं। अक्सर अगर आप I-14, I-15 आए तो दूर से ही ये बहुत ज़्यादा ये अपार्टमेंट आपको नज़र आते हैं। और ये जो अपार्टमेंट है ये ज़मर वैली के बिल्कुल साथ ही ये अपार्टमेंट बने हुए हैं। और आप लोगों को ये अपार्टमेंट के रेट वगैरह और हर चीज़ का अंदाज़ा भी होगा। और ये देखें, सेक्टर में जो कमर्शियल प्लाट होता है 4 मरले का, वो करोड़ों में होता है, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का होता है। और ज़मर वैली में सेक्टर के साथ जो मैंने कमर्शियल प्लाट, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो पोजेशन वाले मैंने बताया आपको कि 3 मरले का 27 लाख रुपए का मिल जाता है। 25% डाउन पेमेंट है, बाकी पैसे आपने साल में अदा करने हैं। मैं इस टाइम सीडीएस सेक्टर I-16-2 की मेन डबल रोड के ऊपर खड़ा हूँ। और आप ये डेवलपमेंट का सबसे पहले अंदाज़ा लगाएं। ये रोड चेक करें, ओपन बिजली के खंबे हैं। ये मेरे राइट साइड पे देखें, ये सारे भट्ठे बने हुए हैं। मैं सीडीएस सेक्टर की और ज़मर वैली की डेवलपमेंट का कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एनालाइज करें कि यहाँ ये जो पीछे मेरे घर बने हुए हैं, यहाँ जो 5 वाला प्लाट है वो कम से कम 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। और आप डेवलपमेंट ओपन, यहाँ भी बिजली के खंबे हैं। ये रोडों की हालत आप देखें। और ज़मर वैली में जो 5 वाला प्लाट ओवरसीज ब्लॉक ज़मर वैली का सबसे अच्छा ब्लॉक है, वहाँ भी 5 मरले का प्लाट 35 लाख रुपए का, वो भी 2 साल की किस्तों के ऊपर। और जो कमर्शियल प्लाट है 3 मरले का, वो 27 लाख रुपए का, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और एक सबसे अहम बात है जो मैं अक्सर रोड का जिक्र करता हूँ कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर इंटरचेंज बनना है। वो इंटरचेंज जो है इस डबल रोड से वो रोड होता हुआ श्रीनगर हाईवे के ऊपर इंटरचेंज बनना है। वो जो रोड है सीडीएस सेक्टर I-16 से शुरू होगा, ज़मर वैली की जेल के दरमियान से गुजरता हुआ श्रीनगर हाईवे को अटैच करेगा। और आप ये अंदाज़ा लगाएं, जब ये रोड बन जाएगा तो यहाँ जो प्लाट 1 करोड़ रुपए का, कम से कम वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होगा। और अगर यहाँ 2 करोड़ का होगा इस जैसी डेवलपमेंट के साथ, तो फिर ज़मर वैली के रेट का क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ज़मर वैली की जो कमर्शियल है वो कितना कुछ हम करेंगे। ये सारी बातें हक़ाइक़ की बेस पे बताने का ये मकसद है कि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। और मैं अक्सर अपने देखने वाले को कहता हूँ कि लोग अक्सर मशवरा करते हैं कि हम किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में वो प्लाट लेना चाहिए जो कम अज़ कम आपको आंखों के सामने ऐसे नज़र आता है। पोजेशन वाला प्लाट जो सामने नज़र आता है, हवा में कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, उन सोसाइटीज़ के साथ करें कि जिनका मार्केट में एक लेवल बना हुआ है, जो एक तगड़ा ग्रुप है, जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया है और डिलीवर करेंगे। जिस तरह नई से नई सोसाइटीज़ आती हैं, ऐसी सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करने से ग्रेज करें। अगर करनी भी है तो आप कम से कम 10 से 15 साल जहन में रख के इन्वेस्टमेंट किया करें। या आज आपने प्लाट लिया है और 4 से 5 महीनों में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और प्लाट आपका बिकना चाहिए। और भाइयों,
प्लाट वही बिकता है जो सामने मौजूद होता है। आप जहाँ भी प्लाट ले लें, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि छप्पर भी बिक जाते हैं, चीज़ें वो बिकती हैं जो सामने नज़र आती हैं। और ये जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, ये वो इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो बिक भी जाती है, और अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको सालों में डबल तक ये प्रॉफिट देती है। इसलिए जो लोग हमें सुनते हैं, ज़मर वैली के अंदर ही ट्राइका ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का ऑफिस मौजूद है। आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, सारा सराउंडिंग विज़िट करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।